और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जॉब तो हमें में से किसी को मिलेगी। रुको बेटा, वो मुझे ये फाइल उठाकर दे दोगी? मेरी फाइल गिर गई है। वैसे तुम्हारी फाइल उठाकर हम क्यों दें? वो आज मेरा इंटरव्यू है डीएस कंपनी में, मैनेजर की पोस्ट के लिए। मैं बस वहीं पे जा रही थी। डीएस कंपनी में, वो भी मैनेजर की पोस्ट के लिए? तुम, ये तो बहुत अच्छी बात है। तब तो फाइल उठाकर देनी चाहिए है ना। मैं देती हूँ। बड़ी आई लंगड़ी, तुझे क्या लगा? हाँ, हम तेरे नौकर हैं और ये फाइल उठाकर तुझे देंगे? पागल वागल समझ रखा है क्या? अरे क्या किया तुमने? मैंने तुमसे मदद मांगी थी तो तुमने मेरी बैसाखी गिरा दी। जी हाँ, क्योंकि तुम जैसे लंगड़े लोग ना यही डिजर्व करते हो। तुम्हें क्या लगा तुम इतनी बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने जाओगी और हम तुझे जाने देंगे? क्योंकि हम भी वहीं जा रहे हैं, समझी? और हम नहीं चाहते कि तुम जैसे लोग वहां जाके भीड़ बढ़ाओ खामखा। अब एक काम कर, अपनी बैसाखी भी खुद ही उठा और ये फाइल भी। खड़ी आई, शाम तक तो पहुंच ही जाएगी। चल। रुको बेटा, वो मेरी फाइल और बैसाखी नीचे गिर गई है, तुम उठाकर दे दोगे? वो सब तो ठीक है, लेकिन आंटी जी आप इस हालत में यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो आज मेरा इंटरव्यू है डीएस कंपनी में, मैं बस वहीं जा रही थी। तुम प्लीज मुझे ये उठाकर दे दो। अच्छा, आज आपका इंटरव्यू है? ठीक है, मैं आपकी फाइल उठा देता हूँ। ये क्या किया तुमने? अरे तुमने ये फाइल नीचे क्यों गिरा दी? वो क्या है ना मैडम जी, जहाँ पर आज आप इंटरव्यू देने जा रहे हो ना, वहाँ पर मेरा भी इंटरव्यू है। और जितने कैंडिडेट्स कम होंगे उतने ही तो चांस ज़्यादा होंगे ना मेरी जॉब लगने के। तो माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। पर बेटा मेरी बात तो सुन। अरे आंटी जी, आप रुकिए, मैं आपको ये देता हूँ। ये लीजिए, और आपकी ये फाइल। वैसे आप मुझे एक बात बताइए, आप ये फाइल लेके जा कहाँ रही थी? वो आज मेरा इंटरव्यू है, मैं बस वहीं जा रही थी। अच्छा, इंटरव्यू है? कौन सी कंपनी में? डीएस कंपनी में। क्या आपका डीएस कंपनी में इंटरव्यू है? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरा भी आज वहाँ पे इंटरव्यू है। आप एक काम कीजिए ना, आप मेरे साथ चलिए। अरे नहीं बेटा, तुम जाओ, मैं धीरे धीरे चलती हूँ ना, मैं आ जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, मैं भी वहाँ जा ही रहा हूँ ना, तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपकी मदद कर दूंगा। वैसे भी देखिए ना, आपकी हालत नहीं है कि आप इतनी दूर तक पैदल चल सकती हैं। मैं आपके साथ चलता हूँ, प्लीज मेरी बात मान जाइए। अच्छा ठीक है बेटा, चलो। आइए, आराम से। आप लोग भी यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आए हैं? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? अंधा है क्या? हम तो यहाँ इंटरव्यू के लिए आए हैं, लेकिन तू बता, तू यहाँ क्या करने आया है? सब्जी बेचने आया है यहाँ पे, चप्पल पहन के, इतने घटिया कपड़े, और ये फाइल किस कबाड़ी वाली से ली? हाँ, बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। जब कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो कम से कम ढंग के कपड़े पहने जाते हैं। बिल्कुल भी अक्ल नहीं है क्या, बेवकूफ? मैडम देखिए, मैं तो आपसे पोलाइटली बात कर रहा हूँ और आप उल्टा मुझे ही सुना रही हैं। अरे मेरे पास सिर्फ एक जोड़ी जूते थे और कल रात को बारिश आई थी तो जूते बारिश में भीग गए, तो इसलिए मैं चप्पल पहन के आ गया। और वैसे भी यहाँ नौकरी नॉलेज के बेस पे मिलती है, पहनावे के बेस पे नहीं। अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये चप्पल पहन के, घटिया से कपड़े पहन के और ये घटिया सी फाइल लेकर आ जाओगे तो तुम्हें यहाँ पे जॉब मिल जाएगी? हाँ, बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं यार ऐसे लोग। वैसे तुम्हें एक फ्री की एडवाइस दूं, अगर तुम यहाँ से चले जाओ ना तो तुम्हारे लिए बेटर होगा, क्योंकि ऐसे हुलिये में तुम्हें जॉब तो दूर की बात है, तुम्हारा इंटरव्यू भी नहीं होगा। सो प्लीज गो।
थैंक यू सो मच गाइज, आप सब यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आए और आप सबका इंटरव्यू हो चुका है और जो इंटरव्यू में पास हुआ है उसका नाम है मिस्टर निखिल। क्या? मैं? एक सेकंड सर, अभी इंटरव्यू हुआ नहीं है, फिर आपने इसकी सिलेक्शन कैसे कर दी बिना इंटरव्यू के, वो भी? किसने कहा इंटरव्यू नहीं हुआ? अरे सर, ऐसे कैसे इंटरव्यू हो गया? और अभी तक तो हम बॉस से भी नहीं मिले हैं। और किसने कहा आप सबसे कि आप लोग मैडम से नहीं मिले? ये तो वही लंगड़ी है ना जो हमें रास्ते में मिली थी। सही कह रही है, पर ये तो बिल्कुल ठीक है ना, हाथ में बैसाखी ना कुछ, और कितनी अच्छी लग रही है इस टाइम, और उस टाइम तो कितनी भिखारन सी लग रही थी। इसका मतलब ये तुम्हें भी मिली थी? हाँ सही पहचाना आप लोगों ने, मैं वही हूँ। और जहाँ आप लोग इंटरव्यू के लिए आए हो, ये ऑफिस मेरा ही है। वो तो मैं बस आप लोगों का एक टेस्ट ले दी थी, पर आप तीनों ने क्या किया मेरे साथ? अरे मेरी कितनी इंसल्ट की, मेरी लाचारी का मजाक बनाया। यहाँ तक के आप लोगों के अंदर बड़ों से बात करने की तमीज तक नहीं है। क्या आपके घर वालों ने आपको यही संस्कार दिए हैं? उन्होंने ये नहीं सिखाया कि अगर कोई मदद मांगे तो उसकी मदद कर देनी चाहिए? लेकिन ये सब देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप तीनों मेरे यहाँ काम करने के लायक हैं, क्योंकि मेरे ऑफिस में जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं। इसलिए तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते, निकलिए यहाँ से। पर मैम, ऐसे कौन इंटरव्यू लेता है? और वैसे भी अगर हमें पता होता तो हम थोड़ी ना ये सब करते, हम तो आपकी मदद करते बल्कि। अरे ये तो और भी अच्छी बात है ना कि आप लोगों को पता नहीं था, क्योंकि अगर आपको पता होता तो आप दिखावे के लिए ये सब करते, और आप लोगों की सच्चाई फिर मेरे सामने कैसे आती? इसलिए मैंने ये सब किया। अब आप तीनों की सच्चाई ना मेरे सामने आ चुकी है, तो ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है, निकलिए यहाँ से। मिस्टर निखिल, आपका इंटरव्यू हो चुका है और मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आपके अंदर ना लोगों के लिए इंसानियत है, और मुझे अपनी कंपनी के अंदर ऐसे ही एम्प्लॉय की ज़रूरत थी जिसके अंदर इंसानियत हो, जो एक दूसरे की हेल्प करे और हमारी कंपनी को एक ऊंचे लेवल पर लेकर जाए। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच मैम, और ये सब तो मैंने इंसानियत की खातिर किया था। वैसे मैम, आपको एक बात बताऊं, मुझे इस जॉब की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैंने इस जॉब को पाने के लिए बहुत मेहनत की थी, और आपने मुझे ये जॉब देके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। थैंक यू सो मच। अरे निखिल, मैंने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि तुम एक डिजर्विंग कैंडिडेट हो। तो तुम मेरे साथ आओ, बाकी की फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। जी मैम। आइए।